welcome to Jeevan Kidney Community. My name is Arjun and I'm a kidney doctor. If you're new to this channel, make sure you turn the subtitles on as the rest of the video is in Hindi. मेरा एम है कि हम किडनी और डायलिसिस पेशेंट्स के लिए एक कम्युनिटी बनाएं। तो अगर आप किसी को जानते हैं जिनको किडनी की बीमारी हो या जो डायलिसिस पे हो तो ये वीडियो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आइए आज बात करते हैं हॉलिडे डायलिसिस के बारे में और सुनते हैं हमारे पेशेंट से उनका खुद का एक्सपीरियंस। कोई आप बाकी लोगों को मैसेज देना चाहेंगे जो डायलिसिस के पेशेंट हैं? हम उनको यही कहेंगे कि धैर्य बहुत जरूरी है। मानसिक तनाव छोड़ दें, जीवन को जीने का बदलना पड़ेगा। हाँ, अपने जीवन को उसको एक जीवन का अंग मान लें। ये भी है, मैंने तो अंग मान लिया। बेटी की खुशी में मैं दिल्ली आया छुट्टी लेके, उसी ढंग से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हफ्ते में 2 दिन साफ करा लिया, चलते हैं तुम्हारे लिए। अब ऐसा नहीं कहेंगे हम बीमार हैं, हम नहीं आएंगे तुम्हारे यहाँ, तुम कर लो ऐसा। तो एक आत्मबल मजबूत रखना पड़ता है कि ये कहें थोड़ा आत्मबल मजबूत रखें, और आत्मबल की लड़ाई है। मैं किडनी की समस्या, हमें शुगर की समस्या ही पता चली सन 2018 में, और करीब 8-9 महीने बाद ये टेस्टिंग करा क्रिएटिनिन मेरा बढ़ा। तो 1.2 से लेके 1.8 के आसपास लगभग 1 साल तक रहा। मैं लखनऊ में डॉक्टर डॉक्टर शेखर गुप्ता, तो उनके कंसल्ट में था, तो चलती रहता वहाँ। बहुत स्लो गति से मेरा क्रिएटिनिन बढ़ा। क्रिएटिनिन मेरा 2020 में 2.80 था। मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ सर। उस समय मैं गोरखपुर ट्रांसफर हो गया था, तो फिर मैं गोरखपुर में डॉक्टर आनंद बनता है उनको दिखाता है। आपको बताया गया कि आपको किडनी की बीमारी क्यों है? आपको डायबिटीज, हाइपरटेंशन या कोई और बीमारी निकली? ये तो मेरी जेनेटिक रहा है। मदर को मैं डायबिटिक रही है, उनको डायबिटिक को कैंसर हुआ था 1995 में उनके। फादर को मेरे डायबिटिक थे, उनको लंग्स कैंसर हुआ सन 2013 में उनकी डेथ हुई। तो एक मानसिक दबाव तो था ही बहुत ज्यादा। और डॉक्टर साहब ने भी कहा गोरखपुर में कि हाइपर टेंशन है, आप दवा लें। तो आप हफ्ते में कितनी बार डायलिसिस करा रहे हैं? हम 2 बार हो रही है। तो आप कौन से दिन कराते हो डायलिसिस? हम बुधवार और शनिवार, वेडनेसडे और सैटरडे। ठीक है। तो आपको अब हफ्ते में 2 बार यहाँ पे आना पड़ता है, 4 घंटे देने पड़ते हैं। तो इसमें आपकी जो डेली की जिंदगी है उसमें क्या फर्क आया, क्या मुश्किलें आई? मुश्किल तो कुछ ही, मैं काफी असुविधा होती है रूटीन लाइफ में। तो है जैसे जिस दिन आज डायलिसिस हो रही है, अब होने के कम से कम इतना ही, जाते समय उल्टियाँ होंगी या नहीं होंगी, तो ये तो आज का दिन तो पूरा खराब हो जाता है। जिस दिन डायलिसिस होती है। जब से आपने डायलिसिस शुरू करी है, आपने खाना अपना में कोई बदलाव आया या फिर उतना ही खा रहे हैं या कम खा रहे हैं? नहीं, खाना तो जब से तब से खाना में से हमारा संतुलित था, और उसी डोसेज नहीं देते। वहीं डॉक्टर साहब ने जैसे 2-3 चीजें कही थी, एक पोटेशियम वाली चीजें खाने से बचिए, तो पोटेशियम वाली सब्जियां नहीं खाते हैं। दूसरे में खट्टा मना किया था, और ऐसे कुछ 2-3 चीज मना किया था मैं जानता मैं डॉक्टर साहब ने। तो आप क्या चाहते हैं कि बाकी लोगों को पता चले जो डायलिसिस शुरू कर रहे हैं अभी? जैसे आपने अभी कुछ महीने पहले शुरू करी, आपको क्या पता होना चाहिए था उस टाइम पे जो बाकी लोगों को पता होना चाहिए, या आप मैसेज देना चाहते हैं? हम मैसेज यही देना चाहते हैं कि जैसे ही पता लगे, खान पान बहुत माने हैं, क्या आप खा रहे हैं, इसमें डाइटिशियन का रोल बहुत ज्यादा है।
तो आप अपने को काफी हद तक बचा सकते जब कोई डायलिसिस शुरू करता है तो उनको काफी डर हैं। लगता है। नहीं सर, ये फर्क तो बहुत है जो आप ये कह रहे हैं कि ये वास्तव में एहसास होता है। हैं? अब जैसे एक आयुष था कि हमें आगे चल के एक प्रोजेक्ट रहता है कि साहब ये होंगे, रिटायर होंगे तो ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, सारे प्रोजेक्ट अब शून्य हो गए हमारे लिए। अब बस इतना है कि बच्चों को सेटलमेंट हो जाए, इसके आगे अब नहीं सोच पाते। पहले तो एक था कि ये भी कर लेना है, वो भी कर लेना है, ये चीजें जैसे कहना कि एक लाइफ का आम उद्देश्य खत्म हो जाता है। तो आप पहले लखनऊ गए, वहाँ पे आपको डायग्नोसिस मिला, फिर आप दिल्ली आए, तो आपका कैसा था पूरा एक्सपीरियंस डॉक्टरों के साथ, हॉस्पिटल के साथ, अ, आपकी पूरी मैं पिछले कुछ सालों में जो आपकी जर्नी रही है? मैं हूँ वहीं पे। अभी हम क्योंकि यहाँ आए हैं कुछ काम से दिल्ली में, तो इस वजह से हम अच्छा। यहाँ पे करा रहे हैं। अच्छा, मैं हूँ वहीं हम्म। पे, लखनऊ में हूँ। तो आप अभी मैं छुट्टी पे आए लखनऊ हैं? में हूँ। और हाँ हाँ, छुट्टी ले रखा है मैं 1 महीने की, कुछ काम से यहाँ आए हैं। तो आपने, तब आपको करा डायलिसिस तो की है जरूरत लखनऊ पड़ी में। तो आपने इस सेंटर को चूज किया, तो इसको हॉलिडे डायलिसिस बोलते हैं, कि जब कोई और शहर में जाता ये है वहां पे डायलिसिस कराता है, तो ये वही आप करा रहे हैं अभी, हॉलिडे ये डायलिसिस, छुट्टी की डायलिसिस। जैसा था। जी तो जी। आप, आपको लगता है कि डायलिसिस की एक कम्युनिटी होनी चाहिए, लोगों को एक दूसरे से बात करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए, अपनी स्टोरी शेयर करने के लिए कोई जगह होनी चाहिए, ताकि एक पेशेंट दूसरे पेशेंट की बात सुन सके, उनसे कुछ सीख सके? ये तो हमें आपके यहाँ लोग मिले हैं मैडम, जैसे ही कहीं हमें तो बड़ी खुशी हुई कि कोई प्लेटफॉर्म ऐसा है या कुछ लोग लगे हुए हैं। और निश्चित रूप से होना चाहिए, एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए। और बहुत अच्छा प्रयास है। हम तो मैडम जैसे ही कहीं हमें तुम्हारा ये तो ठीक है, लखनऊ जैसे शहर में हमको ये चीज नहीं मिला, दिल्ली में आते ही जब मिला, बड़ी खुशी हुई। होना अच्छा। चाहिए सर। हम्म। तो आप इंटरनेट यूज करते हैं, यूट्यूब देखते हैं? अच्छा अच्छा, देखते हैं। तो यूट्यूब पे अगर आपको पहले डायलिसिस शुरू करने से पहले कोई वीडियोस मिलती, या पेशेंट से कोई बात करने की स्टोरीज मिलती, तो आपको अच्छा लगता? बिल्कुल बिल्कुल, तो मैं देखता, मैं उसको निश्चित रूप से देखता, क्योंकि मैं डायलिसिस की दिशा में मैं बढ़ रहा हूँ। कोई चीज के बारे में जानकारी मिलती तो निश्चित रूप से देखता। बहुत हम्म। अच्छा प्रयास है, तो बहुत आपकी, अच्छा प्रयास आप जो है। जानकारी दे रहे हैं वो बाकी लोग देखेंगे और आपसे सीखेंगे, आपको कैसा लग रहा है इसके बाद? तो, बहुत अच्छा लग रहा है। लोग अगर हमसे इतना ही सीखना है कि खाने पे तुरंत ध्यान दे दें, तो हमारे तो बहुत बड़ी उपलब्धि है जो हमने 4 साल में देखा है, जो अनुभव किया। अगर मिसेज साथ न कंट्रोल की होती है, बाहर की चीज से मैं कुछ नहीं खाता हूँ, कुछ अच्छा। भी बाहर की चीज नहीं खाता। और क्या बेहतरीन हो सकता है, जो पेशेंट इंडिया में है वो डायलिसिस कराता है, डॉक्टर को दिखाता है, तो ये जो पूरा आपका एक्सपीरियंस था, ये और कैसे आप अच्छा कर सकते हैं? सर ये टेक्नोलॉजी इतनी, हम तो यही कहेंगे कि इसमें अगर इम्प्रूवमेंट हो जाए कि ये है बहुत महंगी। हाँ जी। इतनी महंगी है, अगर इतनी टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो जाए तो इसकी कॉस्ट कम हो जाती है। हाँ जी। एक हम जैसे मिडिल परिवार के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है अफोर्ड करना, तो बहुत हाई कॉस्ट हो जाती है। तो आपका कितना खर्चा आता है कैलकुलेशन लखनऊ में डायलिसिस का? डायलिसिस का खर्चा ये 3,000 लेते हैं एक डायलिसिस का। और फिर मान लीजिए कि हफ्ते में एक वो क्या कहते हैं हेमोग्लोबिन का इंजेक्शन लगता है, तो कुल हम्म। मिला के मेडिसिन ले लीजिए तो एक बड़ा खर्च हो जाता है वीकली, अराउंड अबाउट 10,000 का। ये बहुत बड़ा खर्च है।